सो वेलकम टू द जीएस रूम। हमारा नया लेक्चर आ गया है। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री को और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यानी मंत्रिपरिषद को। अब देखो जो आज का चैप्टर है ना ये बहुत छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है। इसमें 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर रहेगा। तो डायरेक्टली आज हम इसको एमसीक्यू से करेंगे और डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो पता ही है, क्योंकि इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारत में कैसी संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो संसदीय प्रणाली में आपका प्राइम मिनिस्टर जो होता है, मुख्य जो आपका प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्रिपरिषद होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है पीपल का। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में अगर हम देखें तो आर्टिकल 75, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 75 में लिखा है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और बाकी जो मंत्री परिषद होगा, बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, मंत्री परिषद होगा, ठीक है, अदर मिनिस्टर्स की जो नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन बाकी जो मंत्री होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन पीएम की एडवाइस पे, प्रधानमंत्री की एडवाइस पे। ठीक है, तो आर्टिकल जो हमारा क्वेश्चन था वो यही कह रहा था कि हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो ये अपॉइंट करता है हमारा राष्ट्रपति। और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होता क्या है, प्रधानमंत्री क्या होता है, ये होता है लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी। जो विनिंग पार्टी होती है लोकसभा के चुनाव में, जो पार्टी सबसे ज्यादा नंबर्स लेके आई होती है, तो उसका ही जो उस पार्टी का जो लीडर होता है लोकसभा में उसको हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। और जो जो लूजिंग पार्टी होती है बट लेकिन उसके पास संख्या ज्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो अपोजिशन पार्टी है। और उसका जो लीडर होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं संसद वाले चैप्टर में, और इसमें भी बहुत सारी चीजें पीएम के बारे में हम संसद वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 2003 में एक संशोधन हुआ था, ठीक है, उस संशोधन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो मंत्री परिषद है उनकी संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है। ये 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था। और इसमें क्या लगा दिया गया था, कुछ बार लगा दिया गया था, मतलब लिमिट लगा दी गई थी कि भाई इस हाउस की, जो हाउस की स्ट्रेंथ होगी, लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी, उससे ज्यादा हम उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हम इतने परसेंटेज का मंत्रियों को नहीं, मतलब इससे ज्यादा हम नहीं अपॉइंट कर सकते हैं मंत्रियों को, मतलब इस स्ट्रेंथ से ज्यादा हम मंत्रियों को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये बार लगा दिया गया था। ये 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लगाया गया था और ये था 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ध्यान रखना कि पार्लियामेंट मत मार्क कर देना, ठीक है, संसद नहीं है ये, लोकसभा है, ठीक है, ये संसद नहीं है, ये लोकसभा की बात कर रहा है। जो 15% जो स्ट्रेंथ होगी लोकसभा का, उससे ज्यादा, उस स्ट्रेंथ से ज्यादा मंत्री परिषद को, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते आपकी सरकार में। तो अब अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 75 के 1 के तहत आपका जो होता है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है और बाकी मिनिस्टर्स को भी इसी के तहत अपॉइंट किया जाता है। और 75 का 2 क्या कहता है, 75 का 2 के बारे में बात कर लें। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2 कहता है कि जो आपका मंत्री होते हैं, ठीक है, वो मंत्री होते हैं, वो कब तक पद को होल्ड करके रखते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक, प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक कोई व्यक्ति मंत्री का पद होल्ड कर सकता है। अब ये तो आर्टिकल 75 का सब पार्ट 2 कहता है, लेकिन प्रेसिडेंट की जो विल होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है प्राइम मिनिस्टर पे, प्रधानमंत्री में। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को किस समय आपको किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, ठीक है, मंत्री बनाना है आपको, यानी मिनिस्टर अपॉइंट करना है, और कब हटा देना है उसे, कब रिमूव कर देना है। तो ये ध्यान रखना, ये जो विल होती है प्रेसिडेंट की, ये डिपेंड करती है प्राइम मिनिस्टर पे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड, तो ये हमारा 75 के
2 के तहत होता है। 75 के 1 के तहत होता है और 75 के 2 के तहत हमने क्या देखा, 75 के 2 के तहत देखा कि कब तक कोई मंत्री अपना पद को होल्ड कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 75 का 3, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 75 का 3 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी COM यानी जो मंत्री परिषद होता है, ये कलेक्टिवली, ठीक है, ये कलेक्टिवली किसको के प्रति उत्तरदायी होता है, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 सेज दैट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, मंत्री परिषद होगा, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज थे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मंत्री होते हैं। जो मंत्री परिषद होता है, इसमें 3 टाइप के मंत्री होते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यही सारे पोर्टफोलियो विभागों को होल्ड करते हैं, जैसे वित्त विभाग हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया आपका, ठीक है, रेलवेज हो गया। तो इस तरीके के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ये होल्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री, जो आपके राज्य मंत्री होते हैं यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, उसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब देखो, जो कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसका हेड PM होता है, उस मीटिंग में मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स काम मतलब ये नहीं आते हैं। केवल जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, और जो जिसको सुपरवाइज हेड करता है प्रधानमंत्री, क्योंकि कैबिनेट का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं, इसमें कुछ को मंत्रालय का जो कार्यभार होता है सौंपा जाता है और कुछ को नहीं भी सौंपा जाता। फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं, ये छोटे मोटे मंत्री होते हैं, नाम के ही होते हैं, इनका काम होता है बस इन्हीं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को हेल्प करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई इनमें से कौन सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर नहीं होता। तो कैबिनेट मंत्री तो होता ही, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर राज्य मंत्री भी होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी होता है, संसदीय सचिव, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर नहीं होता। तो सही आंसर आपका ये। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी मैंने बताया आर्टिकल 75 के 3 के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो केवल लोकसभा के प्रति, ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान रखना, बोथ हाउसेज नहीं, केवल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड विच बॉडी। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखो, प्राइम मिनिस्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्राइम मिनिस्टर किसके बीच में लिंक होता है, ठीक है, किसके बीच की कड़ी होता है। देखो, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है और कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनकी मीटिंग को होल्ड करता है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो PM की प्रेजेंस में लिए जाते हैं। अब ये PM की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं इन डिसीजंस को प्रेसिडेंट को बताना, ठीक है, प्रेसिडेंट को बताना। और प्रेसिडेंट जब चाहे, ठीक है, प्रेसिडेंट जब भी चाहे कोई भी मामला अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत चल रहा होगा, किसी कोई कानून बनाने की बात हो रही होगी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात हो रही होगी, तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट PM से पूछ सकता है कि भाई बताओ क्या चल रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट डायरेक्ट PM से पूछ सकता है कि बताओ क्या चल रहा है। तो जो हमारी PM होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच की कड़ी होती है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो ड्यूटी दे रखी है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 78 के तहत दे रखी है, 78 अनुच्छेद 78 के तहत ये ड्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर की है वो दे रखी है। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कभी भी कोई भी मैटर, कोई भी कानून आ रहा है, कोई भी प्रपोजल आ रहा है, वो डायरेक्टली पूछ सकता है PM से, बताओ भाई क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, क्या किस चीज पे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो ये पावर है कुछ। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग PM, यानी प्रधानमंत्री के बारे में इनमें से क्या क्या गलत है। तो ही शी कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, हाँ बिल्कुल, लोकसभा को डिसॉल्व करना है, ठीक है, मतलब डिसॉल्व करना है, यानी उसके बाद डिसॉल्व होने के बाद नए इलेक्शन होंगे, तो ये PM प्रेसिडेंट को बताता है। ही शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद होती है उनके बीच की जो मीटिंग होती है उनको हेड भी कौन करता है, PM करता है। ही शी इज द लीडर ऑफ द राज्यसभा,
नहीं भाई, ही शी इज द लीडर ऑफ द राज्यसभा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर वो तो कहीं का भी लीडर हो सकता है ना, प्राइम मिनिस्टर कहीं का भी हो सकता है। अब जैसे मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, सांसद थे, ठीक है। अभी जो पीएम मोदी हैं वो हमारे लोकसभा से हैं, तो अब ये कहीं का भी हो सकता है। और एक अच्छी बात ये और है कि भाई कोई भी मेंबर होगा, कोई भी मंत्री होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा और कोई भी मंत्री होगा, चाहे कहीं का भी मेंबर हो, लेकिन किसी भी सदन में, दोनों सदन में जा सकता है। लोकसभा में है तो वो राज्यसभा में मीटिंग अटेंड कर सकता है, लेकिन वोट वहीं करेंगे जिस सदन के वो मेंबर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई भी अगर प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री किसी भी सदन की बैठक की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट वहीं करेगा, वोट वहीं करेगा जहां का वो मेंबर होगा, ठीक है, जहां का वो सदस्य होगा। तो आपका गलत कौन सा स्टेटमेंट है ये भाई, ये लीडर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं भाई, कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये हमारा प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि ये कैबिनेट मीटिंग का हेड होता है। और मैंने बताया कैबिनेट मीटिंग के बारे में आर्टिकल 78 के तहत कहा है कि जो भी मीटिंग्स होंगी उसका ये जो निर्णय है, क्या चल रहा है उन मीटिंगों में, ये प्रेसिडेंट को बताएगा। और प्रेसिडेंट भी किसी भी टाइम पे ये इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से ले सकता है। हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो सिंपल सा है, संघीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व्हाट हैपेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? अब क्या होगा, प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे, तब क्या होगा? ठीक है, अब एक सिचुएशन आ गई कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देना है, तो इस समय पे क्या होगा? अगर एक प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफिस में रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन कर देगी, ओनली प्राइम मिनिस्टर हटाया जाएगा, ये न्यू इलेक्शन होंगे। अब देखो, जब भी कभी कभी भी प्राइम मिनिस्टर, पीएम हमारा रिजाइन कर देता है, ठीक है, पीएम रिजाइन कर देगा, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंपेगा, पीएम रिजाइन करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि पीएम कौन है? पीएम है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड, और ये इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है, ठीक है। अगर पीएम रिजाइन करता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर जाएगी, ठीक है। अभी इतनी जल्दी नए इलेक्शन नहीं होंगे, अगर टाइम पीरियड बचा है, ठीक है, टाइम पीरियड बचा है, मान लो 2 साल में पीएम इस्तीफा दे देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर जाती है। तो अब एक नई मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि भाई किस व्यक्ति को पीएम चुना जाए, ठीक है। अगर मेजोरिटी है तो उनमें से देखा जाएगा किस व्यक्ति को पीएम चुना जाए। अगर मेजोरिटी लूज कर गई है तो फिर अब जो विनिंग पार्टी होगी, मतलब जो भी अपना वो कॉन्फिडेंस पेश कर सकती है, उसको हम पीएम अपॉइंट कर लेंगे। इलेक्शन नहीं होंगे अगर अभी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने केवल रिजाइन किया या डेथ हुई है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैन रिमेन इन ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज ही शी एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ विच हाउस? अब प्राइम मिनिस्टर कब तक ऑफिस में रह सकता है? ओनली एज ही शी एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ विच हाउस? राज्यसभा, लोकसभा, बोथ द हाउसेज या नन ऑफ द अबव? अब देखो, पीएम का पीएम रहना डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। अब इसमें राज्यसभा और लोकसभा या दोनों हाउसेज का रोल नहीं है, ठीक है। पीएम कब तक होल्ड कर सकता है? जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। अब प्रेसिडेंट कब चाहेगा? कि जब ये मेजोरिटी लूज कर दे या खुद रिजाइन कर दे, ठीक है। या तो ये मेजोरिटी लूज कर दे प्राइम मिनिस्टर, या खुद रिजाइन कर दे, या खुद डेथ हो जाए, उस टाइम पे ही ये अपने पद से हट सकता है। सो पीएम कैन रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ विच हाउस, ठीक है। अब इनमें से चाहे राज्यसभा, लोकसभा, नहीं भाई, इनमें से कोई भी नहीं। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो रह सकता है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 75 का 2, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? अब इनमें से प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन क्या नहीं होता? रिकमेंडिंग डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैबिनेट मीटिंग को कंडक्ट करना, कैबिनेट की बैठक का संचालन करना, ये भी पीएम का काम होता है। सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, ये भी काम होता है। कंडक्टिंग लोकसभा प्रोसीडिंग्स, अब लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को स्पीकर देखता है, और स्पीकर के बारे में ऑलरेडी मैं पार्लियामेंट वाले में चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। मैंने 2 लेक्चर पार्लियामेंट के लिए थे, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखें। अब अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स मीन्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो ऑलरेडी मैंने आर्टिकल 75 के बारे में आपको बता दिया है कि 75 का
जो आर्टिकल 75 का पहला जो पार्ट है वो बताता है। सेकंड थर्ड के बारे में भी बताया मैंने और फिफ्थ पार्ट के भी बारे में आपको बताया। अब देखो आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 कहता है, इसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, एक मंत्री परिषद होगा टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की एडवाइस के लिए क्या बनाया जाएगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, और ये आर्टिकल 74 में आपका कहा गया है। अब देखो जब इंदिरा गांधी आई थी तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट करके 1976 में बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है, ठीक है, बाउंड है किसकी एडवाइस मानने के लिए, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, COM मंत्री परिषद की एडवाइस मानने के लिए बाउंड है, बाध्य है प्रेसिडेंट हमारा। ये इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा। लेकिन बाद में एक और अमेंडमेंट हुआ, वो आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है, उसमें कहा जाता है कि पहली बार प्रेसिडेंट एक बार, सिर्फ एक बार क्या कर सकता है, अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसने कोई एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, ठीक है, फर्स्ट टाइम में पहली बार, तो प्रेसिडेंट इसको कह सकता है कि भाई इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है, आपका विचार के लिए भेज सकता है, ये आपका पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन जब पुनर्विचार के लिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मंत्री परिषद के बाद ये मैटर गया, अगर अब मंत्री परिषद ने फिर बिना इस पे विचार किए हुए से प्रेसिडेंट को भेजा तो इस बार ये बाध्य है। यानी प्रेसिडेंट एक बार तो मना कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को, उसको उन्हें वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन दोबारा नहीं कर सकता, दोबारा वो बाउंड है, ठीक है। तो भाई हमारा 14 क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा 15 क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाता है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो ओथ है वो कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा, वाइस प्रेसिडेंट दिलाएगा, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा दिलाएगा। तो ये हमारा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति ही ओथ दिलाता है इसको, ठीक है, राष्ट्रपति ही ओथ दिलाता है, पीएम को नियुक्त राष्ट्रपति करता है और पीएम रिजाइन भी अपना राष्ट्रपति को देता है। अब जो अगला क्वेश्चन है कि एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट इज, ठीक है, जो मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह कैसी होती है, बाइंडिंग होती है, एडवाइसरी होती है, डिस्क्रिशनरी होती है, नन ऑफ द अबव, बाध्यकारी होती है, सलाहकार होती है, विवेकाधीन होती है, उपरोक्त में से कभी नहीं। तो ये भाई जो एडवाइस जो दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होती है। लेकिन मैंने आपको उसमें बताया ना, आर्टिकल 74 के 1 में बोलता है प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है हु डिसाइड्स द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स। तो पोर्टफोलियोज का वितरण कौन करता है, ये हमारा पीएम करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाना है, ठीक है, उसको कौन सा कार्यभार देना है, कौन सा पोर्टफोलियो देना है, यही डिसाइड करता है कब तक कोई व्यक्ति मंत्री रहेगा, कब किसे हटाना है। प्रेसिडेंट को बोला इसे हटा दो, प्रेसिडेंट ने उसे हटा दिया, ठीक है। अब जो हमारा अगला मेंशन है कि एक नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, बन सकता है, मैंने आपको बताया, और कब तक रह सकता है। तो मैंने बताया कोई व्यक्ति अगर वो लोकसभा राज्यसभा कहीं का मेंबर नहीं है फिर भी वो 6 महीने तक आपका मंत्री बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्शन जीत के आना होगा। अब चलो भाई अगले क्वेश्चन में, जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, मिनिस्टर्स ऑफ द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। मिनिस्टर्स कब तक होल्ड कर सकते हैं, मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये मैंने बताया था भाई राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। और राष्ट्रपति की विल किस पे डिपेंड करती है, फाइनली पीएम पे। पीएम चाहे किसी को भी मंत्री बना सकता है, जब तक चाहेगा कोई व्यक्ति मंत्री रहेगा, जब नहीं चाहेगा वो हट जाएगा। तो भाई अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ। बहुत सिंपल सा, जो प्राइम मिनिस्टर है किसका आपका हेड माना जाता है, गवर्नमेंट का, स्टेट का, जुडिशरी का, या लेजिस्लेचर का। तो जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, ये देखो 2023 में इतना, मतलब ये 2023 में यूपी पीसीएस में इतना आसान क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर किसका हेड होता है, तो प्राइम मिनिस्टर भाई हमारा गवर्नमेंट का हेड होता है। अब देखो जितने भी क्वेश्चन 1 से 20 पढ़ के आए हो आपने देखोगे इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दम नहीं दिखाई दे रही थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही नॉर्मल। इवन ईयर 2023 का लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है आपका, कितना इजी है।
तो ये टॉपिक बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं थी क्योंकि पार्लियामेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में ऑलरेडी हम 2 लेक्चर लगा चुके हैं उसको पढ़ने के लिए। तो भाई जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखो जाके। बाकी जो भी आपके आसपास के लोग, जो भी दोस्त हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनको ये लेक्चर भेजो तो वो पॉलिटी पढ़ पाए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि केवल ये पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए, ये लेक्चर आपका सभी हर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसमें पॉलिटी का रोल है। सो बाकी लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आपको अब किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड विद द जीएस।